हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान है ना, रिमीडियल मॉड्यूल आपका नई बुक 2025 जिस यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। अध्याय 1 का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो चलिए हम लोग प्रश्न हम कंप्लीट करते हैं, एक एक करके पूरा इस चैप्टर का बताया जाएगा। नंबर 1 में कहा है चीन की संसद से किस पार्टी की सरकार बनती है। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर सही उत्तर होगा आ वाला में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर यहाँ पर चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, जिसे मैंने यहाँ पर सिर्फ लिखा हूँ आ उत्तर में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप है। का रूप तो ये होगा आपका द वाला संसदीय चुनाव। ये क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का रूप। चलिए नंबर 3, निम्न में से कौन सा कथन चीन की शासन व्यवस्था के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है तो इसका होगा बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। नंबर 4, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र, वयस्क मताधिकार का जो उम्र है वो आपका 18 वर्ष है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैनिक तख्ता पलट कब किया। तख्ता पलट जो हुआ था वो आपका 1999 में तख्ता पलट, ठीक है। चलिए यहाँ पर बोला है लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। यहाँ पर बोला ना कि जनता का शासन उपरोक्त कथन है, सही होगा आ वाला अब्राहम लिंकन। नंबर 7, विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है। तो विश्व में जो है ना लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि लोगों का, यानी लोकतंत्र जनता के लिए। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। डेमोक्रेसी जो है ना वो आपका यूनानी भाषा का शब्द है। चलिए इसके आगे रिक्त स्थान। नंबर 1, म्यांमार में तो यहाँ पर भरना है सैनिक शासकों का शासन है। चीन के राष्ट्रपति की नियुक्ति चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा की जाती है। उसके बाद बोला है मेक्सिको देश वर्ष तो यहाँ का 1930 में आजाद हुआ था। सऊदी अरब के शाह जनता द्वारा नहीं चुने जाते। अब बोला है नंबर 5 में कि लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इस प्रकार से 1 से लेकर 5 तक ये हो गया है रिक्त स्थान वाला। चलिए सत्य असत्य लिखिए। 1 नंबर, गणतंत्र का अर्थ फैसले लेने का अधिकार जनता के पास हो, ये सत्य है। चीन में 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक का ज्ञात सबसे भयावह अकाल था, यह भी सत्य है। नंबर 3 में कहा है भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह भी सत्य है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है, यह भी सत्य है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, यह भी सत्य है। कब तक, तो 2015 तक सऊदी अरब में, ठीक है। चलिए सही जोड़ी बनाइए। चलिए यहाँ पर बोला है जिम्बाब्वे की स्वतंत्रता
जिम्बाब्वे की, तो ये इसका मिलान होगा 1980। उसके बाद राष्ट्रीय जन संसद का होगा चीन से। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ये होगा पाकिस्तान से। सऊदी अरब का होगा राजतंत्र। और PRI का हो जाएगा मेक्सिको। चलिए यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1 में कहा है लोकतांत्रिक सरकार में जब प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है, कौन? तो चलिए इसका उत्तर नंबर 1 है लोकतांत्रिक सरकार में जनप्रतिनिधियों, उत्तर है जनता। जिम्बाब्वे में सन 1980 में आजादी के बाद राष्ट्रपति कौन बना था? रॉबर्ट मुगाबे। नंबर 3, चलिए चीन की संसद के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? 5 वर्ष बाद। मेक्सिको में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष में होता है? 6 वर्ष। यहाँ पर फिर बोला है चीन की संसद को क्या कहते हैं? कांगुओ रेमिन वियाओ दावी यानी राष्ट्रीय जन संसद। ठीक है, ऐसे 2 देशों के नाम बताइए जहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है। भारत और अमेरिका। यहाँ पर क्या है? निष्पक्ष चुनाव होता है। चलिए अति लघुतरीय प्रश्न में 1 नंबर है लोकतंत्र क्या है? इसका उत्तर रहेगा लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। प्रश्न 3 में कहा है लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। नंबर 3 है लोकतांत्रिक सरकार। तो देखिए पहला विशेषता नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। दूसरा स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। तीसरा प्रेस को पूर्ण आजादी। प्रश्न संख्या 4 किसी भी देश में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? तो देखिए इसका उत्तर नंबर 1 विवादों का आसानी से निपटारा होता है। अगला महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरा जनहित पर आधारित है। प्रश्न 5 सरकार के 2 मुख्य स्वरूप कौन से हैं? नंबर 5 में कहा है ना 2 मुख्य। उत्तर पहला रहेगा लोकतांत्रिक सरकार, गैर लोकतांत्रिक सरकार यानी कि राजतंत्र सेनेतंत्र। चलिए ये हमारा हो गया है। अब देखने वाले हैं लघुतरीय प्रश्न नंबर 1 लोकतंत्र की विशेषताएं लिखिए। चलिए लघुतरीय प्रश्न 1 नंबर जो है इसका उत्तर रहेगा इसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 1 रहेगा निःशुल्क और प्रतिस्पर्धी चुनाव आयोजित होते हैं। दूसरा प्रत्येक वयस्क चाहे कोई भी धर्म शिक्षा जाति रंग का हो वो एक वोट एक मूल्य का अधिकारी होता है।
और इसको क्या करना है, नंबर 3 कर देना है। ठीक है, कि कानून का शासन संचालित होता है। ठीक है, इसको 3 नंबर करके लिखना है। चलिए तो स्टूडेंट, नंबर 2, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? उत्तर रहेगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में किसी दबाव और पक्षपात के नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार होता है, जबकि राजतंत्र और सैन्य तंत्र में ऐसा संभव नहीं होता है। चलिए प्रश्न 3 है, लोकतंत्र के खिलाफ कोई 3 तर्क लिखिए। बिल्कुल, इसका उत्तर देखिए, ये जो 3 नंबर है ना, इसे 1 नंबर करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सरल बता रहा हूँ, तो इसको 3 नंबर जो यहाँ लिखा है इसको 1 नंबर कर के लिखना है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। नंबर 2, इसको 2 नंबर करना है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। इसको 3 नंबर कर देना कि लोकतंत्र में चुनाव खर्चीला होता है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 और 3 पूरा हो गया है। देखिए 4 में है ना कि लोकतंत्र का अर्थ बताते हुए उनकी एक परिभाषा। तो देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इस व्यवस्था के अंतर्गत जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही जनता के हित में जनता के लिए शासन किया जाता है। ये तो इसका अर्थ है। अब प्रश्न में कहा गया था परिभाषा। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। प्रश्न 5, लोकतंत्र के पक्ष में 4 तर्क लिखिए। ये जो नंबर 5 में है ना 4 तर्क, तो देखिए, पहला, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। दूसरा, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। तीसरा, लोकतंत्र दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर है। नंबर 4, लोकतंत्र शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है, यहाँ पर कहा है किसी देश में लोकतंत्र किसी व्यक्ति की गरिमा को कैसे बढ़ाता है। 3 बिंदु लिखिए। पहला, समानता। यह सभी नागरिकों नंबर 7, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या महत्व है। तो देखिए, यह नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने की शक्ति देता है, जिससे सरकार जवाबदेह बनी रहती है और सूचित सार्वजनिक बहस संभव होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न 8 है, लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा का क्या महत्व है। चलिए यहाँ पर लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा, तो देखिए, इसका महत्व यह सुनिश्चित करना है कि देश के हर नागरिक को समान
वोट मूल्य मिले, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद धारण करने का समान अवसर मिले। प्रश्न 9, इसका उत्तर इतना ही लिखना है। 9 में कहा है लोकतांत्रिक सरकार में शक्तियों के पृथक्करण का उद्देश्य। इसके बाद इसका मुख्य उत्तर रहेगा उद्देश्य सत्ता के दुरुपयोग को रोकना और निरंकुशता पर अंकुश लगाना है। यह सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग शक्तियों देकर एक दूसरे पर संतुलन बनाए रखने की अनुमति देती है। क्या देती है? अनुमति। ठीक है, इस तरीके से आपका यह भी चैप्टर समाप्त हो गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर